एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। स्वागत है आपके चैनल में साक्षी में। आज हम प्रश्न 6 शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्यों है और इसके उद्देश्य देखेंगे। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, पहला है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित करने एवं पाठ्य वस्तु का सही चयन व आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है यह शिक्षण अधिगम की समस्त क्रियाओं को रोचक, वैज्ञानिक, स्पष्ट व प्रभावशाली बनाती है। तीसरा, शैक्षिक तकनीकी उचित शिक्षण विधियों, व्यूह रचनाओं एवं दृश्य श्रव्य सामग्री के चुनाव आदि के लिए उचित परामर्श प्रदान करती है। चौथा है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण से संबंधित समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाँचवां, शैक्षिक तकनीकी प्रभावशाली व रोचक शिक्षण के लिए नई नई शिक्षण विधियों व युक्तियों के विकास पर बल देती है। छठा है इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग व मनोरंजन के सभी प्रकार के नियमों, विधियों, उपकरणों, कौशलों व सामग्री के प्रयोग सम्मिलित हैं। सातवां, शैक्षिक तकनीकी छात्रों के प्रारंभिक व अंतिम व्यवहार की जांच का मूल्यांकन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आठवां, यह छात्रों के अंतिम व्यवहार के मूल्यांकन के उपरांत उचित पृष्ठपोषण पर भी ध्यान देती है। नौवां, यह शिक्षक व छात्रों के बीच संप्रेषण के लिए उपयुक्त माध्यम की व्यवस्था करती है। 10वां, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूरवर्ती शिक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 11वां, आज की सूचना क्रांति के युग में कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षण तकनीकी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य। शैक्षिक तकनीकी का विकास शिक्षा के क्षेत्र में नया ही हुआ है, अतः उसके उद्देश्य का निर्धारण धीरे धीरे हो रहा है। फिर भी इसे थोड़े समय में जो प्रभाव उसने शिक्षा जगत पर स्थापित किया है, उससे उसके कई उद्देश्य स्पष्ट हो चुके हैं। उन उद्देश्यों का विवरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। वैसे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य किसी देश के दर्शन का होता है, परंतु शैक्षिक तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि वह उद्देश्यों के निर्धारण में भी सहायक सिद्ध होने लगी है। ये उद्देश्य राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण तथा परीक्षण की सुविधा के लिए इन उद्देश्यों को लिपिबद्ध भी कर लिया जाता है। दूसरा है ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का अध्ययन। बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा प्रभावात्मक तथा तीसरा मनोगत्यात्मक। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य इन सभी पक्षों का अध्ययन करना है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, उनके अंदर ज्ञान का विकास करना तथा बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। इसके बाद है विषय वस्तु की व्यवस्था। उद्देश्य की जानकारी के बाद शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना होता है। विषय वस्तु का निर्धारण उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से विषय वस्तु तथा कक्षा संप्रेषण में संबंध स्थापित किया जाता है। चौथा है सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। समय की प्रगति के साथ ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। विशेष रूप से सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत विकास हुआ है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य इन सभी पक्षों के सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना है। कक्षा व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या तथा मूल्यांकन। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य कक्षा व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करना है। शैक्षिक तकनीकी की शाखा व्यवहार तकनीकी शिक्षक को इस योग्य बनाती है कि वह बच्चों के कक्षा व्यवहार को समझ सके और उसमें आवश्यक सुधार कर सके। शैक्षिक तकनीकी का यह उद्देश्य है कि यह बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके। छात्र के व्यवहार का नियंत्रण। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसके लिए छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा उपलब्धियों का विश्लेषण करना होता है। छात्रों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से शिक्षण व्यूह रचनाओं तथा शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। 7वां है मूल्यांकन। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य मूल्यांकन भी है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है तथा यह भी जांच करती है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है और यदि उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है तो कौन सी मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाए या विषय वस्तु को प्रदान करने का कौन सा ढंग अपनाया जाए। इसके बाद है पुनर्बलन की प्रविधियों का चयन। शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पुनर्बलन की प्रविधियों का चयन भी होता है। इसके आधार पर
अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है तो उसके लिए पुनः प्रभावी प्रविधियों का चुनाव करना और उद्देश्य को अधिकतम रूप में प्राप्त करना शैक्षिक तकनीकी का कार्य है। अतः शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य के आधार पर शैक्षिक तकनीकी की व्याख्या करते हुए डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ ने कहा है, शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान, कानून, सिद्धांत और आधुनिक तकनीकी के विकास का सुनियोजित रूप है। यह शिक्षण की प्रक्रिया को इस रूप में लेता है कि शिक्षण व प्रशिक्षण को अधिक बढ़ाया जाए।